नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद के मानसून सत्र में सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन सहित 6 नए विधेयक पेश करेगी। पटना में आयोजित वस्त्र निवेशक सम्मेलन के तहत आज तकनीक और नवाचारों पर होगा विमर्श। 90 से अधिक उद्यमी हो रहे हैं शामिल। कोसी, गंडक, कमला बलान और महानंदा समेत राज्य की अधिकांश नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। सुपौल सहित कई जिलों में जलस्तर में कमी आने के बाद कटाव की स्थिति गंभीर। और वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ने से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान। मानसून के 23 जुलाई से एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार अगले सप्ताह से शुरू हो रहे मानसून सत्र में आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन सहित 6 नए विधेयक पेश करेगी। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी संसद बुलेटिन में विधेयकों की सूची प्रकाशित की गई है। एक रिपोर्ट। सरकार ने वित्त विधेयक के अलावा नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार करना सुगम बनाने के उद्देश्य से 1934 के विमान अधिनियम को बदलने के लिए भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को भी सूचीबद्ध किया है। लोकसभा सचिवालय द्वारा कल शाम जारी संसद बुलेटिन में विधेयकों की सूची प्रकाशित की गई है। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया है, जो संसदीय एजेंडा तय करती है। इस समिति के अध्यक्ष श्री बिरला होंगे। समाचार कक्ष से फरहत नाज। पटना में आयोजित वस्त्र निवेशक सम्मेलन के तहत आज वस्त्र उद्योग में तकनीक और नवाचारों पर विमर्श किया जाएगा। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने बताया कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का आज औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। श्री मिश्र ने बताया कि सम्मेलन का आयोजन कपड़ा मंत्रालय और अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सहयोग से किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य बिहार में कपड़ा क्षेत्र में नई संभावनाओं का पता लगाना और निवेश को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में कई नामचीन कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के साथ मिलके एक हमारा 1 दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट है, जो प्योरली टेक्सटाइल सेक्टर पर केंद्रित है और लगभग अभी के हिसाब से 90 से अधिक निवेशक हैं जो आएंगे, जिनका वस्त्र सेक्टर में, वस्त्र उद्योग में उनकी रुचि है। तो हम अपनी नीतियों के बारे में बताएंगे और हम लोगों को आग्रह भी करेंगे कि बिहार अगर आप इकाई लगाते हैं तो बिहार क्या क्या आपको सुविधाएं देगा। तो एक बहुत बड़ा आयोजन हम कर रहे हैं, जिसको मुझको उम्मीद है इस तरह के आयोजन से एक बिहार की जो एक परसेप्शन बनी हुई है कि यहाँ उद्योग नहीं आ सकते हैं, सक्सेस स्टोरीज है, हम लोगों ने अच्छा काम किया है और लोग आकर्षित भी धीरे धीरे हो रहे हैं, उसमें ये एक कार्यक्रम और भी हम लोग को एक बिहार को बेटर प्लेस करेगा राष्ट्रीय स्तर पर। श्री मिश्र ने बताया कि वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों और निवेशकों ने कल मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र का भ्रमण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। देश में मादक पदार्थों की तस्करी की शिकायत के लिए मानस हेल्पलाइन 1933 की शुरुआत की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन की शुरुआत की। मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिक मादक पदार्थों की तस्करी की जानकारी साझा कर सकते हैं। साथ ही नशा मुक्ति और पुनर्वास पर सलाह लेने के लिए 24 घंटे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से जुड़ा जा सकता है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ लड़ाई को गंभीरता और प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए। ड्रग की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है और हम सब ने इसको गंभीरता के साथ भी लड़ना है और प्राथमिकता के साथ भी लड़ना है। बहुत बड़ा संकल्प, नशा मुक्त भारत का प्रधानमंत्री जी का संकल्प, ये बहुत बड़ा संकल्प है। चैलेंज भी है और लक्ष्य भी है, मगर साथ में सबसे बड़ा मौका भी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विंड स्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाने वाले वाहनों से दोगुना टोल वसूल करेगा। प्राधिकरण ने कहा है कि जानबूझकर विंड स्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है, जिससे लोगों को असुविधा होती है।
खेतों में कीटनाशक और खाद के छिड़काव के लिए ड्रोन खरीदने पर राज्य सरकार किसानों को 60% अनुदान देगी। इसके लिए अधिकतम 3,65,000 रूपये की राशि तय की गई है। कृषि विभाग की ओर से पहले चरण में राज्य के सभी 101 अनुमंडल में एक चयनित लाभार्थी को अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना से वंचित लाभुकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इसके अंतर्गत जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से 1 करोड़ स्वास्थ्य कार्ड बनाने का लक्ष्य है। नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक मामले में पटना एम्स से गिरफ्तार 4 छात्रों को सीबीआई ने 4 दिन की रिमांड पर लिया है। इन सभी को पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां जांच एजेंसी ने सभी की 4 दिनों की रिमांड मांगी थी। इधर पेपर लीक मामले में सीबीआई ने रिम्स रांची से एक छात्रा को हिरासत में लिया है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए ठगी करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पटना के पोरिंग रोड स्थित 1 और नालंदा के बिहार शरीफ में 4 ठिकानों पर छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच एजेंसी ने कई कागजात, बैंक पासबुक, मोबाइल और लैपटॉप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका थाना क्षेत्र के लहन ढाका गांव में शौचालय की टंकी की शटरिंग खोलने गए 4 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। इधर टंकी से निकाले गए मजदूरों को स्थानीय लोग ढाका अनुमंडल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों की कमी देख लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और एक एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया। हंगामे में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि उपद्रवियों की पहचान कर उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश से होकर गुजरने वाली अधिकांश नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा, परमान और अधवारा समूह की नदियां उफान पर हैं। कई स्थानों पर नदियों के जलस्तर में कमी आने के साथ ही कटाव शुरू हो गया है। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि कोसी नदी के जलस्तर में कमी होने के बाद कटाव की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कोसी का जलस्तर घटने के बाद हो रहे कटाव से सदर प्रखंड की बैरिया पंचायत स्थित वार्ड नंबर 9 में स्थापित एक मंदिर कोसी के गर्भ में समा गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज कटाव के कारण अब तक 15 से अधिक घर कोसी में समा चुके हैं। लोगों ने स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी दी है, बावजूद इसके अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। इधर किशनपुर, मरौना, सरायगढ़, भपटियाही और निर्मली प्रखंड के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ का पानी बना हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। पूर्णिया के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर में कमी देखी जा रही है। एक रिपोर्ट। जिले के बाढ़ प्रभावित इलाके 22 अनुमंडल में बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घटने लगा है। महानंदा, कनकई, परमान और बकरा नदियां अब खतरे के निशान से नीचे आ चुकी है, लेकिन जलधारा में परिवर्तन के कारण तटवर्ती इलाकों में अधिक कटाव हो रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कटाव वाले क्षेत्रों में फ्लड फाइटिंग का कार्य जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पूर्णिया से होमी चंदन। इधर किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड के टंगटंगी हाट के पास रतुआ नदी से चूड़ीधार पर बनी एक पुलिया पानी के तेज बहाव से क्षतिग्रस्त हो गई है। अररिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि कटाव के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। इधर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, अररिया और सहरसा जिले में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार आया है। प्रदेश में 23 जुलाई से एक बार फिर मानसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक ने बताया कि अभी वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा 60 से 70% तक पहुंच गई है। इसके चलते लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।
बिहार में ज्यादातर भागों पर बादल कम होने के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान और ऊपर से आर्द्रता ज्यादा होने के कारण मौसम बेहद असहज करने वाला होता है। ऐसी स्थिति में सावधान रहने की जरूरत है। आर्द्रता की मात्रा 60 से 70% के करीब पहुंच रहा है। अभी फिलहाल मॉनसून कमजोर है। न्यूमेरिकल मॉडल देखने पर लगता है 23 जुलाई से राज्य के तमाम इलाकों में वर्षा का पूर्वानुमान है। इधर कल पश्चिम चंपारण और जहानाबाद के अलग अलग विद्यालयों में उमस भरी गर्मी से 32 बच्चे बेहोश हो गए। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। परीक्षा दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। परीक्षा का आयोजन 22 जुलाई तक होगा। आयोग ने कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर समय से 1 घंटे पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले 15 मार्च को आयोजित परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के चलते रद्द कर दी गई थी। रोहतास जिले के डुमरांव शाखा नहर के पास अपराधियों ने 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज में एक धार्मिक जुलूस के दौरान दूसरे देश का झंडा फहराने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव के पास अपराधियों ने एक व्यापारी से 4,30,000 रूपये लूट लिए। मधुबनी जिले के हरलाखी बेनीपट्टी मुख्य मार्ग पर तिसियाही पुल के बैरियर से टकराने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने नीट पेपर लीक और डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के बेपटरी होने की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने नीट यूजी पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रमुखता देते हुए लिखा है, पटना हजारीबाग तक सीमित था पेपर लीक, शहर और केंद्रवार जारी करें नीट का नतीजा। दैनिक भास्कर ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, सबके नंबर कल ऑनलाइन, कहां से कितने पास पता चलेगा। दैनिक जागरण लिखता है, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन पलटी 3 मरे। प्रभात खबर की सुर्खी है, फ्लैट पर कब्जा देने तक EMI के लिए दबाव नहीं डाल सकते बैंक और बिल्डर। आज अखबार लिखता है, फिर झूमा शेयर बाजार, सेंसेक्स 81,000 के पार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र में सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन सहित 6 नए विधेयक पेश करेगी। पटना में आयोजित वस्त्र निवेशक सम्मेलन के तहत आज तकनीक और नवाचारों पर होगा विमर्श। 90 से अधिक उद्यमी हो रहे हैं शामिल। कोसी, गंडक, कमला बलान और महानंदा समेत राज्य की अधिकांश नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। सुपौल सहित कई जिलों में जलस्तर में कमी आने के बाद कटाव की स्थिति गंभीर। और वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ने से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान। मानसून के 23 जुलाई से एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।